हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 11th क्लास और एपीजीपी चल रहा था आपका। आपने देखा जो इसकी मिसलेनियस है वो कितनी हार्ड है, उसका एक एक क्वेश्चन आपको बताना पड़ रहा है। हार्ड नहीं है, हार्ड इन सेंस नहीं है, टाइप्स हर क्वेश्चन के अलग अलग है, सेम टाइप के क्वेश्चन है ही नहीं। कुछ भी सेम टाइप के क्वेश्चन हो तो मैं आपको एक बता के बोलूं यार 4 क्वेश्चन कर लो, पर वो आ ही नहीं रहे। हर बार नया क्वेश्चन, हर बार नया क्वेश्चन, तो इसलिए मिसलेनियस में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, एक आध आज और कल में होगा, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू खत्म कर दोगे, फिर इतना इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, फिर कुछ टाइप के सेम क्वेश्चंस आएंगे। तो आज क्वेश्चंस कर रहे हैं जो अपन ने बाकी रखे थे उन सवालों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 14। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया था, 14 बाकी रखा था, 16 रखा था और 18 रखा था। तो पहले ये 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्वेश्चन बोल रहा है एस जो है वो सम है जीपी का अप टू एन टर्म्स, पी प्रोडक्ट है और आर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स है, और आपको समथिंग कुछ प्रूव करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए मैं कैसे करता हूं इस सवाल को, आपके सामने है, देखना। क्वेश्चन आपको बोल रहा है एस जो है वो सम है अप टू एन टर्म्स, तो लिखो ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, भाई सम का फार्मूला तो जानते हो। आगे आ रहा है पी, पी बोल रहा है जो एन टर्म्स का प्रोडक्ट है, यानी पी आपको ये बोल रहा है कि पी जो है वो T1 इंटू T2 इंटू T3 डॉट 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 Tn है। यानी पी हो गया आपका A इंटू ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस 1। बोलो, वैल्यू डाल दी सबकी, और अब यही रूल मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार आपके सामने आ रहा है। सारे ए अलग करो, सारे आर अलग करो, यानी आप क्या लिखोगे ए इंटू ए आपका एन टाइम्स और आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब डॉट 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 आर एन माइनस 1। ढंग से देखो ए एन टाइम्स तो ये हो गया ए की पावर एन, और यहां देखो बेस इक्वल है, पावर ऐड कर दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन माइनस 1। और ये मैं आपको करके दे चुका हूं, 1 से लेके एन माइनस तक का सम समझा भी चुका हूं, पहले आ भी चुका है। ये होता है आर एन माइनस 1 अपॉन 2। ये आ गया आपका पी, इसको भी ब्लॉक में डाल दो। एस निकल गया, पी निकल गया, अगला पार्ट आर। आर बोल रहा है आपको जो भी टर्म्स है जीपी की उनके रेसिप्रोकल का सम है, यानी आर क्या लिखोगे आप 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2 1 अपॉन T3 डॉट 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 1 अपॉन Tn। वैल्यू डालिए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए आर 1 अपॉन ए आर स्क्वायर डॉट 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 1 अपॉन ए आर एन माइनस 1। मुझे समझिए इसका, ढंग से देखिए, ये भी एक जीपी है, बस चेंज क्या हुआ, फर्स्ट टर्म हो गई 1 अपॉन ए, कॉमन रेशो हो गया 1 अपॉन आर, और नंबर ऑफ टर्म्स हुई एन। समझ गए, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन ए, कॉमन रेशो 1 अपॉन आर, नंबर ऑफ टर्म्स एन। तो लगाते हैं सम का फार्मूला, बस इतना याद रखना। यहां जो आपने सम का फार्मूला लगाया है वो है आर ग्रेटर देन 1, यही तो लगाया है। यहां कॉमन रेशो 1 अपॉन आर है, तो इसका मतलब यहां फार्मूला लगेगा लेस देन 1 का। सोच लो भाई, आर कुछ भी ले लो, यहां ग्रेटर देन 1 है तो 1 अपॉन आर तो लेस देन 1 कहलाएगा ना, तो यहां लगाओ लेस वाला फार्मूला। देखो ए की जगह 1 अपॉन ए, आर की जगह 1 अपॉन आर, नंबर ऑफ टर्म्स एन, और नीचे 1 माइनस 1 बाई आर। ये आया आपका आर। बोलो समझिए, इसको कर रहा हूं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो देखो ये ए नीचे जाएगा, यहां आर एलसीएम आया है, तो जो एलसीएम आर वो ऊपर आएगा, यहां 1 अपॉन आर है, एक स्टेप और लिखता हूं, आर बराबर 1 अपॉन ए, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन, नीचे हो गया एलसीएम ले लो आर, तो आर माइनस 1। बोलो समझ गए क्या, चेक कर लो। अब इनको तो कर दो रेसिप्रोकल अपॉन रेसिप्रोकल, या ले लो एलसीएम, तो आर क्या आया देखो, ये गया आर ऊपर, नीचे क्या हुआ देखो, एक तो ए एक आर माइनस 1, यहां एलसीएम लोगे तो आर एन वो भी नीचे, और ऊपर हो गया आर एन माइनस 1। ये आपका आ गया आर। आराम से देखिए, एस आ गया, पी आ गया, आर आ गया। अब जो आपको प्रूव करना है वो लिखते हैं। तो प्रूव देखिए क्या है आपके पास, पी स्क्वायर आर एन बराबर एस एन। तो मैंने लिया एलएचएस,
LHS है पी स्क्वायर इंटू आर एन। तो देखिए जी, ये रहा आपका पी, वहां डालो, आर वहां डालो, देखो ए एन आर एन एन माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू ये ली, आर एन -1 अपॉन ए आर -1 आर एन का होल पावर एन। ये लो जी, पी की वैल्यू डाल दी, आर की वैल्यू डाल दी। अब है कैलकुलेशन, बस अब तो क्या ये कैलकुलेशन बची। देखो 2 अंदर लाओ सर, पावर अंदर आके इंटू होती है, तो ये हो गया ए की पावर 2n, ये अंदर आके 2 कट जाएगा, आर एन एन -1, यहां जाओ n अंदर आगे हो गया आर की पावर n, ये हो गया आपका आर एन -1 की पावर n होल अपॉन, नीचे लाओगे तो a की पावर n आर -1 की पावर n, और ये पावर इससे इंटू होगी तो आर की पावर n स्क्वायर। सोचो, लगा लो दिमाग, पावर अंदर लाके और इंटू कर दिया पावर्स के साथ में। अब जो सेम टर्म्स है उनको करेंगे सॉल्व, जानते हो। तो देखो ये दोनों बेस इक्वल है, ये पावर ऊपर जाएगी, पावर ऊपर जाती माइनस होती, जानते हो, तो ऊपर ले जाओ, ए की पावर 2n माइनस n। ये देखो बेस आर आर आर, इन तीनों को एक जगह करो, तो ये तो देखो ऊपर पावर ऐड हो गई, यानी आर की पावर ये कितना है देखो, एन स्क्वायर माइनस एन, ये एन है, ऐड हो गया प्लस एन, ये नीचे से ऊपर जाके हो गया माइनस एन स्क्वायर। बोलो समझ गए, ये दोनों डिफरेंट है, सेम उतार दो, आर एन -1 की पावर एन और होल अपॉन ये क्या है, आर -1 की पावर एन। ये हुआ देखो ए की पावर एन, और यहां देखो एन स्क्वायर कट गया, एन कट गया, आर की पावर 0 यानी कि 1, तो बचेगी ये 2, आर एन -1 की पावर एन, आर -1 की पावर एन, और इस पूरे में एन को ले जाओ बाहर, पावर एन बाहर ले जाओ, पावर एन है सब पे देखो, तो अंदर बचा ए आर एन -1 और नीचे आर -1, और इन भाई साहब को देखो, ये है आपका एस, यानी एस की पावर एन इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो देखा आपने क्या सवाल है, एक क्वेश्चन में पूरा बोर्ड भर गया, एक सवाल में। इतना अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने कर दिया है। कुछ नहीं, 2-3 चीजें छोटी छोटी याद रखनी है आपको। पहली चीज तो सिंपल है ही, दूसरा पी प्रोडक्ट वाला पार्ट आप कर चुके हो, तीसरा रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल वो आर है, तो यहां आप लेस का फार्मूला लगाओगे, वो भी आपको सिखा दिया क्यों, और फिर आगे आपकी कैलकुलेशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो भी था, कौन सा 18 जो भी था, सॉरी कौन सा था जी क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन था जी आपका ये। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, आप लो स्क्रीनशॉट, फिर बाद में बात करते हैं आगे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास में 16 है, वो भी बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, देखिए क्या सवाल है। क्वेश्चन 16 है, a 1/b + 1/c, b 1/c + 1/a, c 1/a + 1/b। ठीक है, ये 3 टर्म्स आपको एपी में दे रखी है और प्रूव करना है एबीसी एपी में। आर इन एन एपी ये आपको गिवन है, ये 3 टर्म्स एपी में गिवन है, और प्रूव क्या करना है कि प्रूव करो एबीसी एपी में। अब सूरत ढंग से कान खोल के, ये पूरी आरडी में एक एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज है आरडी में एक, और आपका दुर्भाग्य समझ लो, कुछ भी समझ लो कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, बस इकलौता एक सवाल। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूं, अब जो आरडी में एक्सरसाइज है ना,
तो इस तरह के जो सवाल करने का तरीके हैं वो 3 मेथड है। इन क्वेश्चन करने के 3 अलग अलग टाइप्स मेथड के, सॉरी 3 टाइप्स है। अब 3 टाइप है तो सोचो कितने क्वेश्चन होंगे, मतलब एक टाइप अलग, एक अलग, एक अलग। अब उन इतने क्वेश्चन में 3 टाइप में आपको एक क्वेश्चन उठा के पकड़ा दिया, इसको बोलते हैं एनसीईआरटी। यानी एक क्वेश्चन दे दिया, दैट मींस आपके कोर्स में है। अब सवाल जो देना है वो कुछ भी उठा के दे दो, 8 में से जो मर्जी दे दो, एग्जामिनर तो पकड़ा देगा। हाँ भाई ये आप बोलो सर आउट ऑफ कोर्स, अरे काहे आउट ऑफ कोर्स है तो सही है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है ना, पर जो दे रखा है वो ये नहीं बोलेगा कि वो एक टाइप है। ऐसी 3 टाइप होती है अलग अलग, तो अगर दूसरी टाइप का सवाल आगे तो कहां से कर लोगे भाई, जानते ही नहीं। तो खैर ये तो जब आरडी कराएंगे, जब बताएंगे, आरडी कराएंगे आपको टेंशन मत लेना, उसमें जो टाइप्स है वो बताई जाएगी सारी, जितने डिफरेंट है सब अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे। जैसे आज यहाँ तो आपको बोल ही चुके, सब अलग अलग क्वेश्चन है, वो अलग था, ये अलग आ गया, अभी वो अगला करूंगा वो भी अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो है सामने उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करना है, तो इसको करने से पहले आपको कुछ चीज बतानी पड़ेगी, पहले सुनिए। कोई भी 3 नंबर एपी में बोलिए जो आपका दिल करे, आप बोल सकते हो नहीं, सामने तो नहीं, तो कोई 3 नंबर नहीं बोल देता हूं, जैसे 5, 10 और 15, कुछ भी ले लो 3, 5, 10, 15, ये 3 नंबर मैंने एपी में ले लिए। इन तीनों नंबर में कोई भी एक फिक्स नंबर सोचो, कुछ भी सोच लो, एक नंबर जो दिल करे। मैंने सोचा 2, इन तीनों में 2 ऐड कर दो, 5, 10, 15 में तीनों में 2 ऐड कर दो, तो 7, 12 और 17। ढंग से देखो ये भी एक एपी है। आपका दिल करे, पहले 2 माइनस कर रहा था, अब 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तीनों में, 5, 10, 15 में 2 माइनस कर दो, तो वो हो गया 3, 8 और 13। ढंग से देखो वो भी एपी है। अब इन तीनों नंबर को 2 से इंटू कर दो, देखो मैंने 2 फिक्स कर दिया, आप इच्छा 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5, 10, 15 तीनों को 2 से इंटू करो, तो 10, 20 और 30 आया, तो वो भी एपी है। इन तीनों को 2 से डिवाइड मार दो, तो जो आएगा वो भी एपी होगा। तो कुल मिला के कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, अगर आपको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितने नंबर अगर एपी में दे रखे हैं, तो आप कोई भी फिक्स नंबर तीनों में ऐड करो, या सब्ट्रैक्ट करो, या इंटू करो, या डिवाइड करो, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में होगा। मैंने अभी आपको प्रूव दे दिया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन खाली प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड, ऐसा नहीं स्क्वायरिंग कर रहे हो, रूट कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड, ठीक है। तो ये इसको करने का तरीका, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। मैं ऐसे ही खेल करूंगा, इसमें कोई भी एक फिक्स नंबर से या तो इंटू करूंगा, या डिवाइड करूंगा, या प्लस करूंगा, या माइनस करूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। और ये एक टाइप होती है इन क्वेश्चंस को करने की। बाई लक ये सवाल आपके सामने एक ही है, दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आप में से किसी के पास आरडी है तो आप खोल के देखना, वहां आपको पूरी एक्सरसाइज मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ढेर मिलेंगे। किसी को करने की इच्छा है, भाई अभी फ्री है, मैं करना चाहता हूं अभी, तो करके देख लेना, कोई मना नहीं। डाउट आएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां लो एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास देखो सर आ रहा है बीसी, ये हो गया सी प्लस बी, बार इंटू ए। सिमिलरली इधर देखो, ये हो गया सी ए प्लस सी, ये हो गया आपका सी ए बी प्लस ए। वो आप लिखते रहना, आर इन एन ए पी आपका काम है लिखने का। इंटू करो ऊपर, तो ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया ए बी प्लस बी सी अपॉन सी ए, ये हो गया बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी, वही आर इन एन ए पी याद लिख देना। चलो याद लिख तो हो गया भाई, जो करने का काम था वो कर दिया। देख रहा था एलसीएम ले लिया, बाहर कुछ था वो इंटू करना था, इंटू भी कर लिया। बात आती है अब क्या करें सर, अब तो बैठ गए चुपचाप, ना कोई इंटू है, ना कोई एलसीएम, ना कुछ। लेकिन अब मैं क्या करूंगा देखना आप, मैं इन तीनों में 1 ऐड करूंगा, 1। तो बात आती है सर 1 क्यों, पहले करो फिर बताऊंगा। यहां लिखो एडिंग 1 ऑल टर्म्स, तीनों में 1 ऐड करो, तो ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी प्लस 1, ए बी प्लस बी सी अपॉन सी ए प्लस 1, बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी प्लस 1।
आगे वही लिखोगे आर इन एन ए पी, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं, वन ऐड कर दिया, देखो एलसीएम आ रहा तीनों में, ले लो। तो एलसीएम आया बीसी एसी प्लस एबी प्लस बीसी, कॉमा एलसीएम आया सीए एबी प्लस बीसी प्लस सीए, कॉमा एलसीएम आया एबी बीसी प्लस एसी प्लस एबी आर इन एन एपी। देखा क्यों मैंने ऐड करा था? तीनों का न्यूमरेटर देखो, देखो तीनों का न्यूमरेटर, तीनों का न्यूमरेटर सेम आ रहा, देख लो, इसलिए मैंने ऐड करा था। तो बच्चा बोले मतलब 2 ऐड करूंगा सर, 2 बोला 2, मैं कर दूं 2, या 2 ऐड करेगा तो 2b से आ जाएगा भाई, या 2 से आ जाएगा, 2a से आ जाएगा, क्या ऊपर सेम आ गया? नहीं आया, 1 ऐड करने से ही तीनों सेम आया, इसलिए 1 ऐड करा था। समझ में आई बात? भाई मुझे सेम लेके आने तो ऊपर, तो मुझे दिख रहा है 1 ऐड करके एलसीएम लूंगा तो सेम आ जाएंगे, इसलिए 1 ऐड करा है। अब क्यों ऐड करा, क्यों सेम लाया? मैं यहां लिखूंगा डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑल टर्म्स। तो डिवाइड करते क्या हुआ, इस सेम टर्म से डिवाइड करो तीनों को, तो 1 अपॉन बी सी कॉमा 1 अपॉन सी ए कॉमा 1 अपॉन ए बी आर इन एन ए पी। अब एक स्टेप सोचो क्या करना है, लिखूंगा नहीं, बोल देता हूं, तीनों को एबीसी से इंटू करो, मल्टीप्लाई एबीसी ऑल टर्म्स, तो यहां बचा ए, यहां बचा बी, यहां बचा सी, आपके पास क्या आया, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एन ए पी। क्वेश्चन तो देगा जी आपने, ये सवाल बिल्कुल अलग आई, समझे बात? इसलिए टाइम लग रहा है मिसलेनियस में, मैं करने को फास्ट में चल सकता हूं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को समझाना पड़ता है, डिटेल में जाना पड़ता है, पूरी चीज उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने पड़ते हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। खाली ऐसे थोड़ी कि अपन इसी की बना के आपको पकड़ा दे, सॉल्यूशन करना है तो सॉल्व करके ऐसे पकड़ा दूं, मैं व्हाट्सएप कर दूं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 18, आप पढ़ लीजिए सवाल, मुझे तो क्वेश्चन पूरा याद है। क्या सवाल आपको दे रखा है? सवाल आपके पास ये पढ़िए आप, मैं लिख देता हूं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, इसके रूट बोल रखे हैं ए और बी। एक्स स्क्वायर माइनस आपका देखो अगला होगा 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट है सी और डी। देखना जी 12x ही है, मुझे जाते जाना 12 ही था, 12 ही अच्छी। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट ए बी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट सी और डी है, और आपको बोल रखा है कि ए बी सी डी जीपी में है, ये दे रखा है, और कुछ प्रूव करने के लिए दिया है कि q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी का रेशो 17:15 है, प्रूव करो। ये सवाल आपके पास, ठीक है। तो क्या करूंगा सर, देखो कुछ 11th कुछ 10th, देखो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको बोला इसके रूट ए भी है, तो 10वीं क्लास जाओ, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट सब जानते हो, सम ऑफ द रूट्स होता था माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता था सी अपॉन, लिख देता हूं एक बार, अल्फा प्लस बीटा लिखते थे माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा लिखते थे सी अपॉन ए। ये प्रॉपर्टी यहां लगाओ, तो ये रूट है, तो यानी a प्लस बी माइनस बी अपॉन ए यानी 3, और a इंटू बी वो हो गया p। बोलो समझे क्या? इधर आओ, c प्लस डी 12 और c इंटू डी आपका q, बोलो समझ गए? अब आपको दे रखा है ए बी सी डी जीपी में है, तो लिखो यहां पर आपको गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी, तो भैया पहला नंबर ए, अगला ए आर, अगला ए आर स्क्वायर, अगला ए आर क्यूब, यही तो लिखते हो, यही तो लिखते हो 4 नंबर्स को। ये वैल्यू इनकी फर्स्ट इक्वेशन में डालना, सेकंड में डालो, फर्स्ट में डालो। तो देखो यहां फर्स्ट डालोगे तो a प्लस बी आपका 3 है, तो a प्लस ए आर आपके पास हो गया 3,
ऐसे ही यहां पर c प्लस डी आपका 12 है, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब हो गया आपका 12। बोलो समझ गए क्या? इनको सॉल्व करो, ए और आर निकालो। वो आप जानते हो, ऐसे दो इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका खूब पढ़ लिया, जीपी बहुत दिनों से पढ़ रहे हो। डिवाइड, खाली डिवाइड कर दो, डिवाइड यहां कॉमन लो, चलो डिवाइड भी नहीं करना, यहां कॉमन लो, खाली आर स्क्वायर। तो बच्चा बोला सर ए भी कॉमन आ रहा है, आ रहा है, मुझे भी दिख रहा है, मत लेना, खाली आर स्क्वायर कॉमन लो। ब्रैकेट में क्या बचा देखो, ए प्लस ए आर, इसलिए लिया, ये ए प्लस ए आर यहाँ डाल दो 3, तो आर स्क्वायर 3, ये हो गया 12, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4। बोलो समझ गए? आर स्क्वायर 4 आ गया, आर क्या आएगा प्लस माइनस 2, वो यहां डालोगे, आर एक बार 2 आया, एक बार माइनस 2 आया, आर 2 यहां डालोगे तो आपका जो भी ए बनाएगा, फिर माइनस 2 डालोगे तो फिर ए आएगा। दो केस बन गए, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? चलो करते हैं, या थोड़ी जगह छोड़ते इधर आते हैं। देखो आर स्क्वायर 4 आया, आर की वैल्यू होगी 2 और माइनस 2, समझ में आ गया? केस लिखा आपने यहां पर पहला जब आर ले रहे हो 2, केस लिखा यहां पर दूसरा जब आर ले रहे हो माइनस 2। ये आपका a प्लस ए आर, आपके पास में 3, R2 डाला, a प्लस 2 a 3, तो a की वैल्यू आती है 1, ये रहा a, ये रहा r, इधर आ जाओ, a प्लस ए आर 3, यहां डाला माइनस 2, a माइनस 2 a 3, तो a आ गया माइनस a, आएगा आपके पास, तो a आ गया माइनस 3, ये रहा a, ये रहा r। आपको चाहिए p और q, उसलिए चाहिए a b c d, तो पहले a b c d लिखते हैं, a b c d। ए की जगह आपका 1 है, बी ए आर है तो 2, सी ए आर स्क्वायर है तो 4, और ये हो गया 8। ठीक है, अब आपको मालूम है पी क्या है आपका, ए बी, और क्यू क्या है, सी डी। वैल्यू डालो, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2, ये 4 इंटू 8 यानी कि 32। बोलो आपको चाहिए क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, 32 प्लस 2, 32 माइनस 2, 34 अपॉन 30, 17:50। आंसर खत्म। बोलो पहला केस। दूसरा केस, ये एबीसीडी है, डालो, ए की जगह -3, बी ए आर यानी 6, फिर -2 से इंटू करा -12, फिर -2 से 24, यहां पे पी, वही आपका ए बी, दिस इंटू दिस, -3 इंटू 6, माइनस का 18, क्यू सी डी -12 इंटू 24, माइनस का इंटू कर लेना, ये माइनस का आएगा आपका 288। आपको चाहिए q प्लस पी अपॉन q माइनस पी, यानी ये -288 -18 -288 प्लस 18, ये हो गया आपके पास, देखिए इतना, माइनस का 306, ये हो गया माइनस का 270, कैंसिल कर लेना, वही आपके पास 17:50। ये आपका तरीका मैंने कर दिया पूरा, दिख रहा है आप सबको। 2 केस बना करके इधर कर दिया, चला के उधर करा। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कोई भी उसको नहीं करेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने बोर्ड पे क्या रखा। मैं कोई भी चीज अगर बताता हूं जिसमें कोई छोटा तरीका, आसान तरीका, तो पहले मैं वो दिखाता हूं जो बड़ा तरीका है, ताकि आपको उसकी वैल्यू तो पता चले। मैं पहले वही करने वाला था जो आसान तरीका है, पर आपको उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। जब कुछ दूसरी चीज सामने बड़ी होगी और फिर छोटा करूंगा तभी तो उसकी वैल्यू पता चलेगी आपको। देखो ये आर स्क्वायर आ गया, मैं ए निकालूंगा ही नहीं, ना मैं आर निकालूंगा ना मैं ए निकालूंगा। बात आती क्यों, तो देखो इधर मुझे चाहिए क्या भाई, इतने से मैं कर देता हूं। मुझे चाहिए क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी तो निकालना है। क्यू मेरा देखो क्या है, सी डी, पी मेरा पास क्या है, ए बी, तो सी डी प्लस ए बी अपॉन सी डी माइनस ए बी, और सी मेरे पास क्या है, ए आर, ये ए आर क्यूब, ये ए आर और ये आर स्क्वायर, वैल्यू डाल दो, तो सी मेरा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब प्लस ए इंटू ए आर, ये मेरा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब माइनस ए इंटू ए आर। देखो ये हो गया ए स्क्वायर आर 5, ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर 5 माइनस ए स्क्वायर आर, इधर कर रहा हूं जी, देखो कॉमन आ रहा है, ऊपर ए स्क्वायर आर, ब्रैकेट में R4 प्लस 1, नीचे ए स्क्वायर आर, R4 माइनस 1, दोनों कैंसिल, वैल्यू डाल दो, आर स्क्वायर कितना है 4, तो R4 होगा 16, 16 प्लस 1 16 माइनस 1 17:15। क्वेश्चन खत्म। अब चॉइस आपकी है।
चॉइस आपकी है, यहां से वो चाहते हो कि यहां से ये चाहते हो। जी लाइक लो जी सर, ये आपका 18 भी हो गया। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, आपके क्वेश्चन हो गए 18 तक। 19 क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब मैं आपको 9.3 पढ़ा रहा था तब ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था। 20th क्वेश्चन, इसके बारे में कल बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। 21 आप खुद कर सकते हो, कर चुके हो पहले, ये भी 9.3 का क्वेश्चन है। 22 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 9.4 का, सम स्पेशल सीक्वेंस का, आप खुद करोगे। परंतु जब ये क्वेश्चन करो तो इसको पढ़ना ढंग से, इस क्वेश्चन को तमीज से पढ़ना। इसमें बोला फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये 9.4 का क्वेश्चन आप खुद करोगे। 23 ये आप नहीं करोगे, ये मैं कल बताऊंगा आपको। 24 ये आप खुद करोगे। बस बता देता हूं, 24 में हिंट देता हूं। 24 में बोल रहा है S1, S2, S3 आर द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर देयर क्यूब, और ये कुछ प्रूव करना। तो याद करो 9.4 जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने 3 फार्मूले लिखे थे, 4। पहला था 1 से लेके n तक का सम, दूसरा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर तक, और तीसरा क्यूब वाला फार्मूला। तो ये जो S1, S2, S3 है ना, ये वही है। बोल रहा है S1 सम अप टू n टर्म्स, यानी पहला फार्मूला, S2 उनके स्क्वायर का सम यानी दूसरा, और S3 उनके क्यूब का सम यानी तीसरा। तो वो जो फार्मूले थे ना, वो आप इसे पुटअप करो, RHS लो, वहां डालो, उसको सॉल्व करो, LHS आ जाएगा। और यही तक का आपका होमवर्क है 24 तक का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो करना ही है। और जो मैंने 3 क्वेश्चन अभी करे हैं उनकी वैल्यू आपने देख ली, तीनों की, तीनों शानदार थे। वो तीनों क्वेश्चन खुद करना। देखो ऐसे नहीं कि हमारे पास तो है सॉल्यूशन है, ये वीडियो पड़ा है, जब इच्छा हो खोल के देख लेंगे, नहीं, उसको खुद करोगे तभी कर पाओगे। मैंने तो कर दिए, मैं तो और कर दूंगा, जितनी बार बोलूंगा उतनी बार कर दूंगा, लेकिन करना तो आपको है ना भाई। तो इसलिए उन क्वेश्चन को दोबारा करना। कल आपको बताएंगे 25 से लेके आगे वाले क्वेश्चन सारे, और जो ये 3 क्वेश्चन, सॉरी 2, 20, 20 और 23, ये 2 क्वेश्चन भी कल करेंगे। 25, 26 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कल बताएंगे। और लगभग कल लगता है, कल जहां तक सोच रहा हूं मैं पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन हाँ एग्जाम्पल बच जाएंगे। एग्जाम्पल लास्ट के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जो भी होगा देखेंगे। आज का काम याद रखें, ये करना आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।